मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट यास्मीन हामिद की 15 साल कबल एएसपी मोहम्मद असफर के साथ शादी हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं, अयान और अलीजे। लेकिन सर, अपनी पसंद की शादी करने के बावजूद असफर साहब अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो गए और तलखियां बढ़ने लगी। ओहो, बड़ी जल्दी रेडी हो गए। बस मुझे भी 5 मिनट लगेंगे, फिर निकलते हैं। तुम्हें किस लिए 5 मिनट लगेंगे? अरे बताया तो था रात को कि पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, तो साथ चलेंगे अभी। चली जाओ खुद पेरेंट्स मीटिंग के। क्या मतलब है मैं नहीं जा सकता? साथ चलना है, पेरेंट्स मीटिंग है तो साथ ही चलेंगे। टाइम नहीं है मेरे पास, काम पे जाना है मुझे, समझ आई ना? लेके जाओ बच्चों को खुद ही। क्या मतलब है टाइम नहीं है? पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें देख रही हूँ, ना तुम घर को टाइम देते हो, ना तुम बच्चों को टाइम देते हो, ना साथ खाना खाते हो, ना बिल पेड करते हो, ना साथ बैठते हो। करती क्या हो तुम सारा दिन? खाना नौकर बना रहे होते हैं, बच्चों को अम्मा देखती हैं, तुम सिर्फ जॉब पे जाती हो और अपने फ्रेंड्स में होती हो। बाकी क्या कर रही होती हो तुम? पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, मुझे सारी रूटीन पता है तुम्हारी, कि तुम ऑफिस कब जाते हो और कब आते हो। और ये लास्ट 2 महीने से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम 2, 3, 4 बजे आ रहे हो। रहते कहाँ हो तुम आखिर? ऑफिस फोन करो तो ऑफिस में नहीं होते हो। बस यास्मीन, दैट्स इनफ। शक कर रही हो तुम मुझ पे? मेरे ख्याल से तुम्हारा दिल भर गया अब मुझसे। दिल मेरा भर गया या तुम्हारा भर गया? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते ये बात? हाँ भर गया है। ठीक है, संभालो अब इस घर को और संभालो अपने बच्चों को। देखती रहो, करो इनकी खिदमत। मंगवा लूंगा मैं अपना सामान। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा हुआ है? अम्मी, घर छोड़ के जा रहा हूं मैं। लेकिन क्यों? बस नहीं रहना इस औरत के साथ मुझे। रुको, क्या बात हो गई है? हाँ, रुको रुको। अलीसे, अलीसे उठ, बाबा जा रहे हैं। क्या हुआ दादी? बाबा को चल के रोको, बाबा घर छोड़ के जा रहे हैं। रुको, बाबा, बाबा रुको, बाबा, बाबा रुको, बाबा, बाबा रुको, बाबा। सर, एएसपी असफर साहब ने अपनी बेगम को मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने घर आना जाना छोड़ दिया और अपनी वालिदा को ये कहा कि जब तक उनकी बीवी यास्मीन घर में मौजूद है वो घर नहीं आएगी। किधर हो तुम? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको? मैं तो कब से फोन मिला रही हूँ, तुम्हारा फोन ही बंद जा रहा था। आपके पास मेरे ऑफिस का नंबर भी तो है। खैर छोड़ो इस बात को, तुम फौरन घर आ जाओ। नो वे। क्या मतलब है इसका? बहैसियत माँ के मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम फौरन घर आ जाओ। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले यू हैव टू किक यास्मीन आउट बिकॉज आई डोंट वांट टू सी हर फेस अगेन। सर, मियाँ बीवी का ताल्लुक अब सिर्फ नाम का रह गया है और अमलन दोनों में अलीदगी है। और एएसपी असफर साहब अपने बीवी बच्चों को अखराजात के लिए 1 रुपया भी नहीं देते। मुद्दई यास्मीन के शौहर एएसपी मोहम्मद असफर को अगली समाअत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाए। इस केस की समाअत 1 हफ्ते के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हेलो अलीजे। हेलो बाबा, बेटा मैं मामा को बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। कब आओगे? बेटा मैं आ जाऊंगा, अपनी मामा को कहो कि मुझसे बात करें। अच्छा, मैं अभी अम्मा को बताकर आती हूँ, आप उनको कॉल करें, मैं बताकर आती हूँ ना। अच्छा बेटा, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डॉल खरीदी है और इंशाल्लाह जल्दी आपको मैं दूंगा वो। बाबा कब आओगे मेरी डॉल लेकर? बेटा कहाँ ना आ जाऊंगा, अभी आप मम्मा के पास जाएं और उन्हें कहें कि मुझसे बात करें, मेरा फोन उठाएं। तो सही है बाबा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बाय बाबा। यार पता नहीं बाबा इतनी देर से कॉल कर रहे हैं लेकिन मम्मा उठा ही नहीं रही है। पता नहीं उन दोनों में कब दोस्ती होगी। मैं अम्मा को जाकर बताती हूँ। अम्मा, बाबा कब से फोन कर रहे हैं, आप उनका फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अलीसे तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं आर्टिकल लिख रही हूँ, उनसे कहो मैं फ्री होके बात करती हूँ। हेलो, तुमने मुझे कौन सा नोटिस भिजवाया है?
तुम चाहती क्या हो? अपना और अपने बच्चों का हक। कौन सा हक? कोई हक नहीं है तुम्हारा। ये बात तो मुझे शादी के कुछ अरसे बाद ही पता चल गई थी कि मेरा कोई हक नहीं है। मगर ये जो 2 मजलूम बच्चे हैं ना, इनके हकूक से तुम दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती, जो करना है करो। इसी गज भर की ज़बान की वजह से आज तुम इस हाल पे पहुंची हो। अब गौर से सुनो मेरी बात। तुम कल कोर्ट से अपनी एप्लीकेशन वापस ले रही हो, समझी तुम? मैं कब तक ये सारे खर्चे बेयर करूंगी? बच्चे तुम्हारे भी हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जब तुम मामला कोर्ट ले ही गई हो तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या कर लोगे तुम? मैं तुमसे बच्चे छीन लूंगा, समझी तुम? अलीज़े, अयान, अलीज़े। क्यों आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहती हैं? नान नफका तो आपका हक है। कल रात उसकी कॉल आई थी मेरे पास। ओह, यकीनन धमकियां दे रहा होगा आपको। वो जो कहता है वो कर गुजरता है। मेरा फर्स्ट कज़न है, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं की ना तो वो मुझसे मेरे बच्चे छीन लेगा। बीबी कैसी बातें करती हैं आप? पढ़ी लिखी औरत हैं, एक अखबार के दफ्तर में काम करती हैं, ऐसी स्टोरीज तो आप रोज पढ़ती हैं। ऐसे कैसे कोई बच्चे छीन सकता है? और आजकल तो कोर्ट्स ऐसे मामलात में बहुत से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं फैसला करने से पहले। बच्चों की सोशल और इमोशनल वेलफेयर किन हालात में ज़्यादा बेहतर है, और बच्चे तो आपसे अटैच्ड हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्यों डर रही हैं। और वैसे भी अपना हक लेने के लिए अगर आप निकली हैं और अगर आप खुद डर गई तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि कोई आपका हक आपको दिलवा के देगा? ये तो आपको खुद असर्ट करना है, ये तो एटीट्यूड होता है इक्वालिटी। कोई आपको इक्वल राइट्स बाहर से आके नहीं देगा। और वैसे भी थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में तो इस किस्म के बहुत मसाइल हैं, आपको खुद मालूम है। ऐसी स्टोरीज आपने भी कवर की होंगी। इस तरह के केसेस में औरतों पे सबसे पहले तो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, फिजिकली अब्यूज होते हैं, मुंह पे तेजाब तक फेंक के चले जाते हैं। विल फाइट इट, विल सी हिम इन कोर्ट, डोंट वरी। यार अफसार, मैंने तुम्हें घर पे बुलवा लिया। एक्चुअली तुम्हारे दफ्तर में बैठ के इतना आराम से बात हो नहीं सकती थी। चलो इसी बहाने काफ़ी दिन बाद मैं तुम्हारे घर भी आ गया। अच्छा, क्या तुम कह रहे थे भाभी के साथ तुम्हारा क्या सिलसिला चल रहा है? हाँ यार, तुम्हें तो पता है कि मैं यास्मीन के साथ रहना नहीं चाहता और बच्चे उसी के पास हैं। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। तो तुम अपने बच्चे उनकी माँ से छीनना चाहते हो? नहीं यार, जंग उसी ने शुरू की है और तुम्हें तो पता है कि हारना मैंने सीखा नहीं। प्रॉब्लम ये है असफर कि छोटे बच्चों पर कानूनन माँ का हक तस्लीम किया जाता है। यार ये तुम्हारा काम है, तुम एक काबिल लॉयर हो, जज को कन्विंस करना तुम्हारा ही काम है। तो फिर जज को कन्विंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? वो ये कि मुझे अदालत में ये साबित करना होगा कि तुम्हारी वाइफ एक मशकूक किरदार की औरत है, और मुझे जज से ये भी कहना पड़ेगा कि उनके गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? भला तुमसे ज़्यादा एतबार का बंदा और कौन होगा? तुम मेरे दोस्त भी हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अदालत में कोई गंदी ज़बान तो इस्तेमाल नहीं करोगे? नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत महज़ब अंदाज में और मुनासिब अल्फाज में इल्ज़ाम लगाऊं। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 9 के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को नान नफका नहीं देता तो बीवी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन या मजाज अफसर से रुजू कर सकती है। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन या मजाज अफसर एक सालिसी काउंसिल तश्कील देगा
और फिर कौंसिल एक सर्टिफिकेट जारी करके शौहर को पाबंद करेगी कि वो एक मखसूस रकम पाबंदी से बीवी को अदा करे। स्टार्ट प्रोसीडिंग नाउ। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एएसपी मोहम्मद असफर के खिलाफ उनकी अहलिया ये दरख्वास्त लेकर इस कोर्ट में आई हैं कि उनके शौहर उन्हें नान नफ़क़ा नहीं देते, जबकि मेरे क्लाइंट का ये मौक़िफ़ है कि उनकी अहलिया किसी भी किस्म के नान नफ़क़े की हकदार ही नहीं है, ना ही उन्हें रुपए पैसे की ज़रूरत है और ना ही वो इस चीज़ की हकदार है, क्योंकि वो एक वर्किंग वुमन है और माशाल्लाह ठीक ठाक अर्न करती हैं। ताहम मेरे क्लाइंट फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। वो हर इतवार को अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें प्रॉपर पॉकेट मनी देते हैं और उन्हें तोहफे तोहफ़े भी दिलवाते हैं। बच्चों पे हफ्तावार मुलाकात की पाबंदी किसने आयद की थी? वो दरअसल मैंने आपको बताया ना सर कि मेरे क्लाइंट एक पुलिस ऑफिसर हैं और पेशा वाराना मसरूफियात की वजह से वो इतवार के अलावा बच्चों से मिल नहीं पाते। इतवार को बच्चों के साथ टाइम भी गुजारते हैं और बाकी दिनों में वो फ़ोन पे बच्चों से बात करते रहते हैं। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, असफर साहब और उनके बच्चे एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ अटैचमेंट का ये आलम है कि असफर साहब संडे के अलावा बाकी दिनों में अपने बच्चों की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। योर ऑनर, इसमें पॉइंट नोट करने वाली कोई बात ही नहीं है। अक्सर मसरूफ प्रोफेशनल लाइफ गुजारने वाले लोग सिर्फ संडे को ही बच्चों की शक्ल देख पाते हैं, लेकिन उससे बाप की शफकत पर कोई असर नहीं पड़ता। वकील साहब, जैसे इंसान को रोजाना ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना, इस तरह कच्ची उम्र में बच्चों को अपने वालिदैन की इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। मिस आमना, दुनिया में बेशुमार बाप ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों और शहरों में ज़रूरत मुआश के लिए मुकीम हैं और साल साल भर अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते। जी बिल्कुल वकील साहब, इस तरह के लोग जो बैरून मुल्क में काम कर रहे होते हैं वो कम से कम अपनी कमाई अपने बीवी और बच्चों को जरूर भेजते हैं। आपके क्लाइंट की तरह नहीं कि बीवी बच्चों को 1 रुपया भी ना दें। कहीं असफर साहब अपनी कमाई किसी दूसरी औरत पे तो नहीं उड़ा रहे? योर ऑनर, मिस आमना को वार्न किया जाए कि वो किसी पर बेजा इल्जाम लगाने से गुरेज करें। मिस आमना, अदालत आपको किसी की किरदार कशी की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। योर ऑनर, यह मुकदमा अदालत ने मेरे क्लाइंट की पेशा वाराना और समाजी साख को नुकसान पहुंचाने की बुनियाद पर अदालत में दायर किया गया, जबकि यहाँ नान नुफ्के का कोई मसला ही नहीं है। क्यों मसला नहीं है योर ऑनर? बीवी बच्चों के अखराजात उठाना और पूरे करना हर शौहर और बाप की जिम्मेदारी है। मिस आमना, आपने अपने क्लाइंट की बात अदालत तक पहुंचा दी, अब मुझे अपने क्लाइंट का मौका बयान करने दें प्लीज। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी तहवील में दे दिए जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल सर? व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? मिस आमना, जब बच्चे एक सर्टेन एज पे पहुंच जाएं तो शरई कानून बच्चों पर बाप का हक तस्लीम करते हैं। योर ऑनर, एक शख्स जिसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, जो अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं रखता, सर ऐसे इंसान की तहवील में बच्चों को दे देने का मतलब है कि आपने बच्चों से बाप की शफकत के साथ साथ माँ की शफकत भी छीन ली। नान नफ़े और बच्चों की तहवील का मामला तो बाद में भी तय हो जाएगा। फॉर्चुनेटली ना तो यहाँ डिवोर्स हुई है और ना ही वाइफ और हस्बैंड की तरफ से डिवोर्स की बाकायदा एप्लीकेशन दायर की गई है। मामला सिर्फ सेपरेशन तक महदूद है। ऐसी सूरत में अदालत चाहेगी कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान पैचअप हो जाए। तो पहले मैं मिस यास्मीन से पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने शौहर के साथ रहना पसंद करेंगी? जी, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। और असफर साहब आप? नो वे सर, मुझे इस औरत की शक्ल से भी इरिटेशन होती है और मैं मजीद अब इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। योर ऑनर, आपने एएसपी असफर साहब का तौहीन आमेज रवैया तो देख लिया। ये उस औरत की शक्ल से इरिटेट होते हैं जिससे इन्होंने 1000 जतन करके लव मैरिज की। इवेंचुअली आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। मैंने भी अपनी मम्मी से काफ़ी फाइट की है, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आखिर जीत तो मेरे प्यार की ही हुई। अरे हाँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या है? देखो।
वाओ, रिंग ब्यूटीफुल। सिर्फ तुम्हारे लिए। ये उस औरत की शक्ल से इरिटेट होते हैं जिसकी मोहब्बत में ये इस कदर दीवाने थे कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट्स तक की। हाँ यास्मीन, बोलो, तुमने खाला जान से बात की? हाँ, मगर मम्मी नहीं मान रही। आखिर खाला जान चाहती क्या है? मम्मी का कहना है कि तुम रिलायबल नहीं हो। उनका कहना है कि जब शादी के कुछ अरसे बाद तुम्हारा इश्क खत्म हो जाएगा तो फिर तुम किसी और के पीछे पागल हो रहे होगे। ऐसा तो जब होगा ना, जब मैं जिंदा रहूंगा। क्या? मैं समझी नहीं। बस यास्मीन, मैं जहर खा रहा हूँ। हेलो, क्या क्या कह रहे हो? बस गुड बाय फॉरएवर मिस यास्मीन। हेलो, योर ऑनर, मैं असफर साहब से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जी एएसपी असफर साहब, क्या आप अदालत को ये बताना चाहेंगे कि आप अपनी कानूनी बीवी से इस कदर नफरत क्यों करते हैं? ये ठीक है कि मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन वो मेरा इमेच्योरिटी का दौर था और अक्सर टीनेजर्स ऐसी हिमाकत करते हैं। आप शादी के वक्त तो टीनेजर नहीं थे, निकाह नामे पे तो आपकी उम्र 20 साल लिखी हुई है। लेकिन शादी के बाद मैंने इस औरत को बहुत ही बदतमीज, बदजबान और खुदसर पाया। शौहर की इज्जत और खिदमत क्या होती है ये जानती तक नहीं है। ये मेरे लिए खाना तक नहीं बनाती थी। मैं ऑफिस नाश्ता किए बगैर ही जाता था। तुम्हें पसंद ही कब था कि मैं मर्द नौकरों की होते हुए किचन में जाती? मिस यास्मीन, यू कैन नॉट स्पीक विदाउट परमिशन। असफर साहब, आप अपना बयान जारी रखें। सर, मैं रोज रोज के इस झगड़े से तंग आ गया था और इसीलिए मैंने इस औरत को छोड़ दिया और अब इस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको अपनी बीवी इस कदर नापसंद है तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? अगर यास्मीन को तलाक चाहिए तो वो खुला ले ले। वेरी स्मार्ट। अगर यास्मीन खुला लेती है तो उसको अपने तमाम हकूक से दस्तबरदार होना पड़ेगा, और अगर आप तलाक देते हैं तो आपको बहुत कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यास्मीन को मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी बेगम पर आसमान से दौलत बरसती है। यही समझ लें। अगर मैं डिटेल में गया तो आपकी क्लाइंट किसी को मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं रहेगी। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का मामला तो बहुत दराज हो सकता है। इस वक्त अदालत के सामने दो नुकात मौजूद हैं। मिस यास्मीन की तरफ से नान नफ़े का दावा और मिस्टर असफर का यह मुतालबा कि बच्चे उनकी तहवील में दिए जाएं। बच्चों को तहवील में दिए जाने का इम्कान उनकी उम्र और उनकी ज़रूरियात को देखकर किया जाता है। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि अगली समाअत पर मिस यास्मीन और असफर अहमद अपने बच्चों को साथ लेकर आएं और उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किए जाएं। योर ऑनर, बर्थ सर्टिफिकेट्स तो पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्लीज़ बच्चों को अदालत में ना बुलवाएं। क्यों? बच्चों को कोर्ट में लाने में कोई हर्ज है क्या? सर, बच्चे छोटे हैं, माइनर्स हैं अभी, और मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत हैं। माँ बाप के लड़ाई झगड़े से और जब से पेरेंट्स की सेपरेशन हुई है पहले ही बहुत परेशान हैं। उनको कोर्ट में बुलाएंगे तो और भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बच्चों को कोर्ट में पेश करना लाजिम है। योर ऑनर, मेरी फिर भी अदालत से दरख्वास्त है, बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। सर, असफर साहब की बेटी 10 साल की है और जब से पेरेंट्स की सेपरेशन हुई है उस बच्ची की फिजिकल ग्रोथ रुक चुकी हुई है। इवन स्कूल की इंतज़ामिया इतनी कंसर्न थी कि उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र किया है, और इस बात का असफर साहब को बहुत अच्छी तरह से इल्म है कि बच्ची साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रही है इस वक्त। सर, आप अदालत में बुलवाएंगे बच्चे, उनके लिए तो ये सारा माहौल और इस तरह माँ बाप का लड़ाई झगड़ा और सेपरेशन कानूनी तौर पे देखते हुए दिल बी डेविस्टेटेड। सर, प्लीज़ डोंट डू दिस। मिस आमना, मैं कानूनी तकाज़ों से मजबूर हूँ, लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि अगली पेशी पर बच्चों को लाजमन अदालत में पेश किया जाए। सर, प्लीज़ डोंट थिंक आई एम बीइंग रूड। मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, लेकिन रियली आप बच्चों का भी ख्याल करें, बहुत टूट फूट हो जाएगी उनके जज्बात की। सर, प्लीज़ डोंट डू दिस। आई जस्ट कैन नॉट डू दैट। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मगरबी माशरे की तर्ज पर हमारे यहाँ भी
तलाक का रुझान बढ़ रहा है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तलाक के हालिया आदाद शुमार ये खतरनाक रुझान जाहिर करते हैं। पाकिस्तान में फरवरी 2008 से मई 2011 के दौरान तलाक के 1,24,141 और अलहदगी या खुला के 2,59,064 केस रजिस्टर्ड हुए। तलाक या खुला के गैर रजिस्टर्ड केसों की तादाद इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। तो इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। तो अब हो गई कहानी ख़त्म। तो अब सोने लगो, क्योंकि सुबह हमें कोर्ट जाना है। क्या हमें स्कूल नहीं जाना? नहीं बेटा, सुबह हमें कोर्ट जाना है। मम्मा आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी कुछ कचरा चपक गया है। रहा कोर्ट में जो तुमसे पूछा जाए वो तुम सही सही बताना, तुम दोनों। हाँ मम्मा कोर्ट क्या होता है? बहुत बोलते हो तुम। You may start proceeding. योर ऑनर, पिछली पेशी पे आपने कहा था कि बच्चों को अदालत में लाया जाए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट जाहिर करते हैं कि अलीज़े की उम्र 10 साल और आयान की उम्र 8 साल है। शरई क़वानीन की रूह से ये दोनों बच्चे अपनी सर्टन एज को पहुंच चुके हैं और उन क़वानीन की रूह से लड़की अगर बलूगत की उम्र को पहुंच जाए और लड़का इतना समझदार हो जाए कि अपने खाने पीने, नहाने धोने और सोने उठने का काम खुद कर सके, तो उस पर बाप का हक होता है। लेकिन इस केस में मैं दोनों बच्चों से उनकी मर्जी जानना चाहूंगा, लिहाजा उन दोनों बच्चों को बुलाया जाए। बेटी अलीज़े और बेटा आयान, आप दोनों के मामा पापा एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। आपके पापा चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। अब आप दोनों बताइए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, अपनी मामा के साथ या अपने पापा के साथ? पहले आप बताइए बेटा आयान। दोनों के साथ। और आप बेटे अलीज़े, आप किसके साथ रहना चाहेंगी, अपने पापा के साथ या अपनी मामा के साथ? दोनों के साथ। जैसे सब बच्चों के पेरेंट्स एक साथ रहते हैं, वैसे हमारे पेरेंट्स एक साथ क्यों नहीं रहते? शाबाश, जाएं बेटा, अब आप लोग दोनों बैठें। मिस्टर असफर और मिस यास्मीन, आप दोनों के बच्चे तकसीम नहीं होना चाहते, आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। अब आप दोनों बताइए कि आप दोनों के दरमियान कोई पैचअप का रास्ता निकल सकता है? योर ऑनर, मिसेस असफर तो कल भी पैचअप के लिए तैयार थी और इस मामले में वो आज भी राजी हैं। योर ऑनर, अगर ये अपनी बीवी को साथ रखना नहीं चाहते तो फिर इन्हें चाहिए कि ये अपने बच्चों के हक से भी दस्तबरदार हो जाए। योर ऑनर, मैं मिसेस यास्मीन से चंद सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। क्या ये दुरुस्त है कि आप अपने शौहर से मुस्तकिल लड़ती झगड़ती रहती थी? लड़ाई किस घर में नहीं होती? लेकिन हर औरत आपकी तरह एग्रेसिव, पोजेसिव और बदतमीज़ भी नहीं होती। मैं मानती हूँ कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ज़बान ज़रा कड़वी है, मगर इन सब का जिम्मेदार सिर्फ असफर था। इससे मेरी ख्वाहिशात, इससे मेरी खुशियों का ज़रा ख्याल ना था। यहाँ तक कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मुझे अपने पेरेंट्स और अपनी सास का मुंह देखना होता था। इसके पास तो मेरे लिए ज़रा भी टाइम ना था। यहाँ तक कि हम हनीमून पे गए, वापसी का टिकट तक मेरे डैड ने दिया था इन्हें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या असफर साहब ने कभी आपको गाली दी है? लेकिन आप उन्हें गुस्से में गालियां देती थी, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, मैं मानती हूँ कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ। अंग्रेज़ी में कुछ सख्त अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाते हैं। गाली अंग्रेज़ी में दी जाए या किसी भी ज़बान में, गाली गाली ही रहती है। पाकिस्तान में 2-4 लोग ही ऐसे होंगे, उनमें मेरे क्लाइंट मोहम्मद असफर भी शामिल हैं, जो पिछले 12 बरस से आपकी गालियां सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके शौहर तो आपको जेब खर्च देते नहीं हैं, तो आपकी गुजर बसर कैसे चल रही है? मैं जॉब करती हूँ। गुड।
कितना कमा लेती हैं महीने में आप? तकरीबन 1.5 लाख। माशाल्लाह। अच्छा, आपके घर के कुछ अखराजात मुझे पता चले हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके अपार्टमेंट का रेंट है तकरीबन 50,000 रुपये, बच्चों के स्कूल की फ़ीस 20,000 रुपये, बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल और हज़ारों खर्चे होते हैं। इसके अलावा साल के साल अब्रॉड के ट्रिप भी आपके शामिल हैं। इतने सारे अखराजात कैसे करती हैं आप? मैं जॉब के अलावा भी फ्रीलांस काम करती हूँ। तकरीबन मेरे महीने की अर्निंग 2 लाख के करीब हो जाती है। आप झूठ बोल रही हैं, आपकी आमदनी इससे भी कई गुना ज़्यादा है। आप एक जवान और पुरकशिश औरत हैं, आप अपने हुस्न का नाजायज़ फ़ायदा उठाना जानती हैं। क्या बकवास है ये? योर ऑनर, वकील साहब को रोका जाए कि मेरी क्लाइंट पर इस तरह कीचड़ ना उछाले। सर, अदालत में बच्चे भी बैठे हुए हैं, कम से कम इनके सामने तो शाइस्तगी का मुजाहरा करें। मिस्टर अफसार, आप बगैर किसी सबूत के किसी मुअज़्ज़िज़ खातून पर इल्ज़ाम तराशी हरगिज़ नहीं कर सकते। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। यह है मिसेस यास्मीन के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। इनके ट्रांजैक्शन देखिए। ये फिर भी अपने आप को नान नफ़े के लिए मुस्तहिक समझती है। और तो और रात को बच्चों को घर में अकेला छोड़कर हाई प्रोफाइल पार्टीज में चली जाती हैं। इनकी कुछ पिक्चर्स फेसबुक से मैंने डाउनलोड की हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप ये पिक्चर्स देखिए। इसमें इन मोहतरमा की ड्रेसिंग देखिए और गैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफी देखिए। क्या आपको किसी भी एंगल से एक ये शरीफ औरत लग रही हैं? जिस औरत का किरदार मशकूक है, हम बच्चे उसकी तहवील में दे दें? बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और तालीम व तरबियत के लिए ज़रूरी है कि बच्चे बाप की कस्टडी में दिए जाएं और मोहतरमा के नान नफ़क़े के दावे को मुस्तरद किया जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट किसी कंजर्वेटिव क्लास की हिजाब करने वाली खातून तो है नहीं। सर, जर्नलिज्म में मास्टर्स किया हुआ है, एक बड़े इंग्लिश डेली में सब एडिटर की जॉब करती हैं, और सर मुख्तलिफ पार्टीज और इवेंट्स को कवर करना और उसमें कुलीग्स, क्लाइंट्स, डिप्लोमेट्स, हर तबके के इंसान से बेतकल्लुफ इंटरेक्शन और अच्छी ड्रेसिंग इनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। सर, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इनके किरदार में कोई खराबी है। सर, खराबी तो एटीट्यूड और परसेप्शन में है सोसाइटी की, जिससे मेल शोविनिज्म जाहिर होता है, जो हर उस खातून पर तोहमत लगाती हैं और उसको बदकिरदार कहती हैं जो घर से बाहर कदम रखती है या अपने बलबोते पे जीना चाहती है। और सर, इसी गंदी जहनियत और छोटी सोच का मुजाहरा फाजिल वकील साहब ने भी किया है। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ जिसका मिसेस यास्मीन की ज़िंदगी में एक अहम किरदार है। आप अपना गवाह पेश कर सकते हैं। यह है मिस्टर माजिद। क्या आप इन्हें जानती हैं? जी, माजिद तो मेरे कुलीग हैं, मगर इनका इस केस से क्या ताल्लुक? इन्हीं का तो ताल्लुक है। इन्हीं की वजह से आपके शौहर आपको छोड़े बैठे हुए हैं। जी माजिद, आप और मिसेस यास्मीन के बीच बहुत करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। जी, ये मेरी सीनियर कुलीग हैं, मेरी इनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यानी आप और मिसेस यास्मीन अच्छे दोस्त हैं? जी बिल्कुल। बहन भाई हैं? जी नहीं, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बस। यू मीन बॉयफ्रेंड? अगर आपके जहन में बॉयफ्रेंड से मुराद वो रिश्ता है जो समझा जाता है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। माजिद साहब, एक औरत और मर्द के बीच दोस्ती का कोई और दूसरा मतलब नहीं होता। मैं नहीं समझता। योर ऑनर, कोई भी माकूल इंसान एक आदमी और औरत की दोस्ती को लाजमन गलत नहीं समझता। सारा कसूर तो फाजिल वकील साहब की जहनियत का है। सर, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि प्रोफेशनल लाइफ में कुलीग सिर्फ एक दूसरे के दोस्त होते हैं। सर, प्रोफेशनल लाइफ में लोग रिश्ते नहीं जोड़ते, और ना ही साफ जहनियत के तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब लोग रिश्तों की आड़ में मुनाफकत करते हैं। अच्छा माजिद साहब, मुझे एक बात बताइए जी, कि आप ऑफिस टाइमिंग के अलावा भी यास्मीन साहबा के घर जाते रहे हैं और उनसे मिलते रहते हैं? जी, मैं इनके घर जाता हूँ और ये भी मेरे घर कई बार आ चुकी हैं। हमारी फैमिलीज़ का एक दूसरे के घर आना जाना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप शादीशुदा हैं? अभी नहीं हुई, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये आप मुझसे किस तरह के सवाल कर रहे हैं। आपने तो कहा था
यास्मीन ने अपने हस्बैंड से नान नफका क्लेम किया है और इसके लिए मेरी गवाही की ज़रूरत है, लेकिन ये आप केस को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आखिर किस रिश्ते के तहत आप रात को 12 बजे मिसेस यास्मीन के घर जाते हैं और उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ। जब रात मेरे बेटे अयान को 104 बुखार था, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना था, उस वक्त माजिद मेरे घर आए और मुझे हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि इनके बाप के पास वो टाइम होता ही नहीं था। तो आपने इस नौजवान को अपने बच्चों का बाप बना लिया? माजिद मेरे बच्चों के एक अच्छे दोस्त हैं और फादर फिगर भी। योर ऑनर, अब मैं मिसेस यास्मीन की दफ्तर के एक और साहब को बुलवाना चाहूँगा। उनके बयान से यास्मीन और माजिद इन दोनों के रिलेशन का सही अंदाज़ा होगा। इजाज़त है। योर ऑनर, ये हैं संजय कुमार, यास्मीन साहिबा के ऑफिस के पियून। लास्ट वीक अपनी नौकरी छोड़ चुका है, लिहाजा आप ये जो कुछ भी बोलेगा सच बोलेगा। हाँ संजय, यास्मीन और माजिद के रिलेशन के बारे में तुम क्या कहोगे? ऑफिस में सब जानते हैं मैडम का चक्कर माजिद साहब के साथ चल रहा है। तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? उनकी डर की वजह से। योर ऑनर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अदालत के सामने सारी पिक्चर आ चुकी है और मेरे ख्याल से अदालत को ये फैसला करने में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होगी कि ये मोहतरमा नान नफ़्के की हकदार हैं या नहीं। और योर ऑनर, बच्चों की कस्टडी का फैसला उनके बेहतर मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए कीजिएगा। क्या उनका बेहतर मुस्तकबिल इस आज़ाद ख्याल औरत के ज़ेर तरबियत रहकर हो सकेगा या उनके शरीफ बाप के अंडर में? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनको उनके बाप के अंडर में दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस आमना, आपके पास हतमी दलाइल के तौर पर कहने के लिए कुछ है या मैं फैसला सुना दूं? योर ऑनर, इन झूठे शवाहिद और गवाहियों को काउंटर करने के लिए मैं अपने हतमी दलाइल अगली हियरिंग में दूंगी। अदालत इस्तिगासा को पहले ही अपनी बात साबित करने के लिए काफ़ी वक्त दे चुकी है। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। निकाह नामे की कुल 20 शक़ें हैं। इनमें आखिरी 3 शक़ें ज़ौजा के हुकूक से मुताल्लिक़ हैं। शिक नंबर 18, क्या शौहर ने बीवी को तलाक का हक दिया है? अगर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत? शिक नंबर 19, क्या शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है? शिक नंबर 20, क्या शादी के मौके पर महर और नान और नफ़क़े वगैरह से मुताल्लिक़ कोई दस्तावेज तैयार की गई है? अगर की गई है तो इसकी तफसील क्या है? झूठ है, ये सब झूठ है। माजिद के साथ मेरा कोई रोमांस नहीं है। मुझे तो लोग असफर के बारे में बताया करते थे कि हमने आपके हस्बैंड को उस औरत के साथ देखा, उस जगह देखा। मैं हर किसी से कहती थी कि रेड हैंडेड पकड़ के दिखाओ तो मानूं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस किस्म के मामलात में कैरेक्टर असैसिनेशन तो होती है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और परेशान होने की बात नहीं। दूसरा, आपसे ये भी कहूँगी कि मुझे नहीं लगता आपने खुद भी कोई अपनी मैरिटल लाइफ को बहुत सीरियसली लिया है, वरना हालात इस नहज तक नहीं पहुँचते। मैं समझती थी वो बड़ा पुलिस ऑफिसर है, अच्छे बुरे लोगों में बैठना उसकी मजबूरी है, मगर मुझे इस बात का ज़रा इल्म नहीं था कि इतनी बाकायदगी से किसी औरत के साथ उसका अफेयर चल सकता है। अभी भी आपको सिर्फ शक है, प्रूफ आपके पास अभी भी कोई नहीं। और वैसे भी कहते हैं ना कि लड़ाई में अगर अटैक हो तो काउंटर अटैक करो। अब इस काउंटर अटैक के लिए मुझे ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे पता चला है कि असफर के वकील ने अदालत में यास्मीन पर बहुत कीचड़ उछाली है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना गिर सकता है। बस जी, जब फैमिली के मैटर्स ऐसे कोर्ट तक आ जाएं तो मुखालिफ वकील अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते ही हैं। चाय लीजिए। शुक्रिया। मुझे बहुत शर्म आती है, उसे पैदा करने की मैं ही गुनाहगार हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं पहले ही उसका गला घोंट देती। मैं पहली बार किसी सास को देख रही हूँ कि अपने बेटे के मुकाबले में अपनी बहू का साथ दे रही हूँ। वेरी रेयर केस। बात दरअसल ये
कि मैं असफर को जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी और खुदसर है। मैंने उसको बहुत लाडो प्यार से पाला है। असल वजह ये कि बचपन में ही वो वालिद के साये से महरूम हो गया था और मैंने उसकी हर बेजा ख्वाहिश को पूरा किया। सिंगल पेरेंट थी और इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि इन बातों से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। अच्छा, आपको वजह मालूम है कि आपके बेटे ने आपकी बहू को क्यों छोड़ा? मुझे लगता है किसी औरत का चक्कर है, क्योंकि मेरे पास एक खातून का फोन आया था और यकीन यही बात होगी। उसका नाम सफिया कमाल है। वो एक एनजीओ में काम करती है। उसी औरत ने असफर को शीशे में उतारा हुआ है। आपके पास उसका कोई पता, कांटेक्ट वगैरह होगा? हाँ हाँ, मैं आपको देती हूँ। हाँ? मिस आमना, आपके पास हतमी दलाइल के तौर पर कहने के लिए कुछ है या मैं फैसला सुना दूं? योर ऑनर, मैं एक मुकामी एनजीओ की वर्कर सफिया कमाल को अदालत में तलब करवाना चाहती हूँ क्योंकि उनका मेरी क्लाइंट यास्मीन के केस से गहरा ताल्लुक है। एक एनजीओ वर्कर का इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? योर ऑनर, ये तो मैं सफिया कमाल की मौजूदगी में ठोस सबूत के साथ ही साबित करूंगी। योर ऑनर, चूंकि मिस आमना के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और इनके क्लाइंट का मौक़िफ़ भी कमज़ोर साबित हुआ है और ये भी साबित हो चुका है कि मिसेस यास्मीन का कैरेक्टर कोई मिसाली कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये अब ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। भला एक अजनबी औरत का इस अदालत में क्या जवाज़ बनता है आने का? लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अपना फ़ैसला सुना दें। योर ऑनर, अदालत ने अभी तक तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है। मुझे भी हक है कि मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं और सर, इंसाफ का तकाजा भी यही है। मुसम्मात सफिया कमाल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया जाए। इस केस की समाअत 3 दिन के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जी अस्सलाम वालेकुम, असफर साहब बोल रहे हैं? जी, मैं आमना कबीर एडवोकेट बोल रही हूँ। जी, यास्मीन की लॉयर। असफर साहब, मुझे पता है बहुत अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है, लेकिन आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। इज़ इट पॉसिबल आप आधे घंटे तक अगर मेरे ऑफिस आ जाएं? सिर्फ 10-15 मिनट का काम है आपसे। बहुत मेहरबानी हो। जी, आई एम वेटिंग। थैंक यू वेरी मच। आ रहे। पता है मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप दोनों को, लेकिन मैं सामना आपने मुझे बताया नहीं कि ये लोग भी मीटिंग में होंगे। बहुत खूब। माँ को सलाम करना भी गवारा नहीं। बहुत नाम रोशन कर रहे हो मेरा। अस्सलाम वालेकुम। चाय पियेंगे आप? नहीं शुक्रिया। आप ये बताएं आपको क्या बात करनी है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। असफर साहब, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। देखिए, आपको अच्छा लग रहा है कि आपके पर्सनल इश्यूज इस तरह से कोर्ट में डिस्कस हो रहे हैं, अखबारात में भी आपकी रिपोर्ट्स छप रही हैं। आप खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं और यकीनन आपके डिपार्टमेंट में भी आपकी ज़िंदगी का अच्छा खासा तमाशा बना हुआ होगा इस वक्त। क्या कोर्ट में मैं गया हूँ? ये बात आप अपनी क्लाइंट से पूछिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता था? तो फिर भुगतो। असफर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक बाजारी औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया जो तुम्हारे बच्चों की माँ है। अम्मी, आप ना बोलें प्लीज। मेरे पोता पोती के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं कैसे ना बोलूं? तुम्हारे होते हुए वो यतीम हो गए हैं। मैं अपने बच्चे हासिल कर सकता हूँ और उन्हें पाल भी सकता हूँ। सफिया कमाल जैसी औरत क्या उनकी माँ बन सकेगी? आपने पता नहीं क्या उल्टा सीधा सुन रखा है। वो ऐसी औरत नहीं है। असफर साहब, आपको अंदाज़ा है कि जिस औरत के पीछे आप अपना घर खराब कर रहे हैं उसका असल कैरेक्टर कैसा है? सफिया कमाल असल में कैसी औरत है? ये आपको फाइल दिखाऊं उसके बारे में? क्या है इस फाइल में? देखें, मैं भी आपको बता देती हूँ। आपको अंदाजा है कि सफिया कमाल की जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द नहीं हैं जनाब, आप उसकी जिंदगी में आने वाले चौथे मर्द हैं।
आपसे पहले वो मोहतरमा 3 शादियां रचा चुकी हैं। उसका तो काम ही यही है, अमीर मर्दों को फंसाती है, शादी का नाटक करती है और फिर उनकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स पर कब्जा कर लेती है। इससे पहले जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है ना खातून, उसने अपने पहले हस्बैंड से हथियाया। दूसरे हस्बैंड से उसने इस्लामाबाद में एक बहुत कीमती प्लॉट लिया और तीसरे से उसने हक महर 2 करोड़ लेके जान छुड़वाई। और अब आपकी बारी है, अब आप उसका चौथा शिकार हैं। आपको ये सारी बातें मालूम नहीं थी? ये डॉक्यूमेंट्स देखें, आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, आपको नजर आएगा ये फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ असफर, उस औरत का पीछा छोड़ दो और वापस आ जाओ और यास्मीन को दोबारा से अपना लो। आप चाहती क्या है? बहैसियत माँ के मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम घर वापस आ जाओ बेटा। अब ये मुमकिन नहीं है अम्मी। क्यों मुमकिन नहीं बेटा? तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तुमसे वाबस्ता है। कल को तुम्हारी बेटी अलीजे की शादी होगी तो खानदान में तरह तरह के सवालात उठेंगे कि इसने क्यों अपनी बीवी को छोड़ दिया। बेटा सही बात तो ये है कि तुम वापस घर आ जाओ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। ठीक है अम्मी, मैं बच्चों के खातिर वापस आने को तैयार हूँ। और यास्मीन, हो सके तो तुम भी ये सारी बातें भूल जाओ। यकीन करें, इस तरह के जो भी केसेस मेरे पास आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि पैचअप हो जाए। सबकी बेहतरी इसी में होती है। आपको भी यही मशवरा दूंगी। मैं ये केस यास्मीन की तरफ से विड्रॉ कर लूंगी। क्या कहते हैं आप? आई एम रियली सॉरी मिस आमना, और आप केस विड्रॉ कर लें प्लीज। यकीन करें कि बड़े से बड़ा केस जीतकर मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं हुई जितना ये केस विड्रॉ करके हो रही है। तो चाय मेरी तरफ से और मिठाई आपकी तरफ से। हाँ क्यों नहीं, मिठाई मंगवाते हैं। जबरदस्त। नहीं, चाय हम फिर किसी दिन पी लेंगे। इस वक्त हम घर चलते हैं क्योंकि बच्चे जो है इन्हें देख के बहुत खुश होंगे। ठीक है। चलो असफर, हमारे साथ घर चलो। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2007 में कराची में पेश आया था, जब एक औरत ने शौहर से अपने बच्चों के हक के लिए अदालत से रुजू किया। शौहर न तलाक देने पर राजी था और न ही नानो नफका देने पर तैयार था। ताहम बाद अज़ां ये मसला कोर्ट के बाहर बहस्न खूबी तय पा गया। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मुकाम और किरदारों में बवजूह रद्दो बदल किया गया है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई मुकदमा पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।